નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંઠી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ ખાસ એપિસોડની અંદર આપણે આજે રેન્ટલ માર્કેટની ખાસ વાત કરવાના છે. મેજિક બ્રિક્સનો એક આ ક્વાર્ટરનો રેન્ટલને લઈને એક રેન્ટલ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ બહાર પડ્યો છે અને એના મહત્વના ફાઇન્ડિંગ્સની જો આપણે વાત કરીએ તો ઓવરઓલ આ રિપોર્ટની અંદર જે બહાર આવતું દેખાઈ રહ્યું છે કે ભાડાના ઘરની જે ડિમાન્ડ છે એ આ ક્વાર્ટરની અંદર ખાસથી વધી છે, પરંતુ એની સામે જે સપ્લાય છે એમાં ઘણો મોટો ઘટાડો છે. શું કારણો છે, કેવી રીતની સ્થિતિ છે શહેરો પ્રમાણે, આ તમામ ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અને આ ડિસ્કશનમાં આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक बत्रा. अभिषेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. तो जिस तरीके से आपका जो ये इस क्वार्टर का रेंटल इंडेक्स रिपोर्ट आया है, पहले हम शुरुआत करते हैं पैन इंडिया से. तो पैन इंडिया के नज़रिए से क्या फाइंडिंग्स रहे हैं इस रिपोर्ट के आपके? देखिए, रेंटल मार्केट इंडिया में इस टाइम पे काफी बूमिंग मार्केट है. इफ आई कंपेयर रेंटल मार्केट विद द सेल मार्केट, जो हमारा प्रॉपर्टी मार्केट है, जो जिसे हम बिक्री मार्केट कहते हैं, उसके कंपैरिजन में काफी सिटीज में, काफी मार्केट्स में रेंटल ग्रोथ सेल साइड से काफी ज्यादा है. हेंस काफी सिटीज में अगर हम देखें तो जो डिमांड ग्रोथ है और रेंटल ग्रोथ है वो प्रॉपर्टी मार्केट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है. इसके चलते ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम डिमांड ग्रोथ देखें तो इंडिया में 14.8% का रहा है अप्रैल में जून में लास्ट क्वार्टर में, जिसमें जो मैक्सिमम डिमांड ग्रोथ हमें देखने को मिला है वो एनसीआर में देखने को मिला है. दिल्ली में 47.2%, ग्रेटर नोएडा में 44%, नोएडा में 30% और गुरुग्राम में 24% का हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड ग्रोथ देखने को मिला है. अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो क्योंकि अब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा है और कोविड के बाद बहुत न्यू लॉन्चेस नहीं हुए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है रेंटल मार्केट का, उसमें काफी अब्जॉर्प्शन हो रहा है की मेट्रो सिटीज में, जिसके चलते ओवरऑल सप्लाई या ओवरऑल रेंटल मार्केट इन्वेंटरी की अगर मैं बात करूं तो वो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है उसमें. पैन इंडिया में -2.2% का डी ग्रोथ हुआ है सप्लाई में क्वार्टर ऑन क्वार्टर. रेंट में अगर हम देखें तो क्योंकि डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा है मेजॉरिटी सिटीज में और पैन इंडिया लेवल पे, तो 3.2% का रेंटल इंक्रीज हमें देखने को मिला है पैन इंडिया में. और अगर टॉप 5 सिटीज की अगर मैं बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा रेंटल इंक्रीज हमें देखने को मिला है, फर्स्ट इज नवी मुंबई 6.4%, फिर आपका है नोएडा 7% है नोएडा जो कि हाईएस्ट है. उसके बाद नवी मुंबई 6.4, फिर आपका आता है मुंबई 4.8% एंड देन अहमदाबाद एट 3.5%. तो पैन इंडिया का कुछ एनालिसिस इस तरीके का है. ઓકે, તો આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે રેન્ટની અંદર વધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે, ડિમાન્ડ પણ અહીં આગળથી વધતી દેખાઈ રહી છે, પરંતુ રેન્ટ માટેના ઘરોની જે ઇન્વેન્ટરી છે એમાં થોડો ઘટાડો અહીં આગળથી આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. તો બની શકે છે કે આવનારા સમયમાં તમને રેન્ટ પણ વધતા देखाई सके. अभिषेक जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें कि किस तरीके का ट्रेंड रेंटल मार्केट में बन रहा है, मतलब कि कौन से बीएचके के वाइज अगर हम देखें या प्राइस के वाइज हम देखें या फर्निश्ड अनफर्निश्ड, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने आपके रिपोर्ट में दी है, तो हमारे दर्शकों को भी आप वाकिफ कराएं कि किस तरीके के ट्रेंड रेंटल मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं. तो पैन इंडिया लेवल पे जो हमने पहले भी कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं कि 2 बीएचके का डिमांड जो है वो जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होम्स ज्यादा अपीलिंग होता है जो रेंटल मार्केट में जो घर ढूंढते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, क्योंकि जनरली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है, जैसे कोई किसी नए शहर में गया है नौकरी लेके या पढ़ने के लिए, तो उनको इनिशियली कॉम्पैक्ट होम्स की डिमांड ज्यादा होती है. इसलिए 2 बीएचके का डिमांड करीबन 43% है ओवरऑल डिमांड उसमें ब्रेकअप में अगर मैं देखूं तो. और इफ आई टॉक ऑफ फर्निश्ड स्टेटस तो सेमी फर्निश्ड की डिमांड सबसे ज्यादा है, अराउंड 51%. साइज वाइज
अगर मैं देखूँ तो 1000 टू 1500 स्क्वायर फीट वाला जो सेगमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिला है। इसका मेन जो रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि अर्बनाइज़ेशन जो हो रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से रेंटल डिमांड इतना बढ़ रहा है। शहरों में लोग आ रहे हैं नौकरी लेके, पढ़ने के लिए, और इनिशियली उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। हेंस दे लुक आउट फॉर रेंटल अकोमोडेशन। और 2 बीएचके क्योंकि सप्लाई में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के लिए 2 बीएचकेज़ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें रेंटल यील्ड्स अच्छे मिलते हैं। तो सप्लाई साइड में भी हम देखते हैं कि मार्केट में 2 बीएचकेज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी है और डिमांड भी है, इसलिए 2 बीएचके एक सेगमेंट है रेंटल मार्केट में जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और आगे भी हम फोresee करते हैं कि ये वाला सेगमेंट रेंटल मार्केट को में फ्लरिश करेगा। ઓકે, તો 2 BHKની માંગ અહીં આગળથી એક ખાસી એવી અહીં આગળથી આવતી દેખાઈ रही है। और अभिषेक जी, इसमें ही थोड़ा अगर रेंट के हिसाब से, मतलब कितना रेंट है उसकी डिमांड ज़्यादा है, और कितने रेंट में किस तरह जहाँ पे डिमांड आप थोड़ी कम देख रहे हैं? जी। तो अगर मैं सिटी वाइज़ की बात करूँ तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, वहाँ पे 2 बीएचकेज़ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3 बीएचकेज़। सिमिलरली अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा, यहाँ पे हमें 3 और 3 प्लस बीएचकेज़ के डिमांड हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा है। सेकंडली, इफ आई लुक एट सदर्न इंडिया, वहाँ पे भी 2.5 बीएचके का सेगमेंट प्लस 3 बीएचके का सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट डिमांड में है, और रेंटल रेट्स भी अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में बढ़ता है। ઓકે, તો એક સિટી વાઇઝ રેન્ટ પણ અહીં આગળથી અલગ અલગ રહેતા હોય છે, તો ઓવરઓલ આપણે સાઇઝની અહીં આગળથી વાત કરી છે કે 2 BHK અને એની એક ડિમાન્ડ जो છે અહીં આગળથી સૌથી વધારે આપણને રેન્ટલ હાઉસમાં બનતી જોવા મળી છે। अभिषेक जी, सिटी वाइज अगर हम अगर देखना चाहे कि डिमांड, सप्लाई और रेंट में क्या ऊपर नीचे आप होता हुआ देख रहे हैं, अगर आप नंबर्स हमारे साथ शेयर कर पाए सिटी वाइज। श्योर। तो जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड ग्रोथ हमें देखने को मिला है, वो चेन्नई में हमें देखने को मिला है 24.9%। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हमें देखने को मिला है, वो नवी मुंबई है, जिसमें 20.1% का डिमांड ग्रोथ हुआ है, फॉलोड बाय हैदराबाद एट 18.6% एंड बैंगलोर एट 15%। तो ये हमारे डिमांड के फिगर्स थे। सप्लाई में ऑलमोस्ट सारे सिटीज में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले क्वार्टर। सिर्फ अहमदाबाद, गुरुग्राम, मुंबई और नोएडा और थाने, इन सिटीज में हमें एक पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिला है, जिसका प्राइमरी रीजन है कि यहाँ पे न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, और काफी प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टॉक में एक इंक्रीज हुआ है, लैंडलॉर्ड्स भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इन सिटीज में, इन इन सेगमेंट्स में रेंटल यील्ड्स भी हमें हाई देखने को मिलता है। स्पेशली अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, कोलकाता की बात करूँ, इन सिटीज में रेंटल यील्ड्स भी काफ़ी हाई होता है। तो लैंडलॉर्ड्स के लिए एक इंसेंटिव होता है कि वो अपने जो उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वो रेंटल मार्केट में उतारे और पार्टिसिपेट करे एज़ एन इन्वेस्टर इन द रेंटल मार्केट। अगर मैं रेट चेंज की बात करूँ, रेंटल रेट, तो हाईएस्ट हमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेट चेंज देखने को मिला है, वो हैदराबाद में देखने को मिला है, व्हिच इज़ 6.8%, एंड फॉलोड बाय आपका अहमदाबाद 4%, नवी मुंबई एट 6% एंड हैदराबाद एट 4%। तो ये की ट्रेंड्स है। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે આ શહેરોની જે ખાસ કરીને વાત કરી છે કે જે આપણા દર્શકો છે, જે ઇન્વેસ્ટર છે, જે રેન્ટ ઉપર આપવા માટે જો તમે ઘર ભાડે લેવા ઈચ્છતા હોય તો આ અમુક શહેરો છે ગુજરાતમાંથી, અમદાવાદ પણ આમાંથી એક છે કે જ્યાં તમે જો ઘર ભાડે આપો છો તો તમને રેન્ટલ લીડ કમ્પેરેટિવલી અન્ય શહેરોની સરખામણીમાં સારા મળતા દેખાઈ શકે છે। પણ આ ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીએ તો અભિષેકજી, जिस तरीके से
ये रिपोर्ट से फाइंडिंग हम देख रहे हैं, सिटी वाइज देखें या पैन इंडिया के देखें, डिमांड इस क्वार्टर में बढ़ती हुई अच्छे से दिख रही है, पर सप्लाई थोड़ी कम है। एक दो रीज़न पे आपने हमें थोड़ी जानकारी दी, पर अगर इन डिटेल आप समझा पाए कि ऐसा होने की क्या वजह है? देखिए, अगर मैं कोविड से अभी तक का जो रियल एस्टेट मार्केट का परफॉर्मेंस देखता हूँ, कोविड के बाद विच इज़ 2021 एंड से जो अगर हम सेगमेंट की बात करें, तो न्यू लॉन्चेस काफ़ी कम हो रहे थे उस दौरान। 2021, 22 इवन 23 स्टार्टिंग, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मार्केट में आ नहीं रहे थे, नए प्रॉपर्टीज़। और क्या हो रहा था कि जो 20 कोविड से पहले वाले जो न्यू लॉन्चेस थे, जो कि कोविड के दौरान स्टक हो गए थे, जिस पे कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, वो दोबारा रीस्टार्ट हुआ था। हेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ मार्केट में अभी जाके आना स्टार्ट हुआ है, व्हिच इज़ 2024 स्टार्टिंग। इसके चलते क्या हुआ कि ओवरऑल जो मार्केट था उसमें नया सप्लाई नहीं आया। और क्योंकि और ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी मार्केट एज़ वेल एज़ रीसेल मार्केट। रीसेल मार्केट में इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घर अपना सेल नहीं कर रहे थे, और दे वर हैप्पी विथ स्टेइंग एट देयर होम, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन न्यू होम्स। हेंस देयर वाज़ अ शॉर्टेज ऑफ न्यू होम्स इन द मार्केट, जिसके चलते सप्लाई में गिरावट आई। और रेंटल मार्केट में क्योंकि डिमांड में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि सडनली कमर्शियल एक्सपेंशन हो गया, कमर्शियल डेवलपमेंट होने लग गया, अर्बनाइज़ेशन होने लग गया, कोविड के फेज़ के बाद। तो अब्ज़ॉर्प्शन के चलते और न्यू सप्लाई क्योंकि कम आने लगा, डेवलपर्स थोड़े हेजिटेंट थे इनिशियली लॉन्च करने के लिए। हेंस ओवरऑल जो इन्वेंटरी है, सप्लाई है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। तो हमने एक पैन इंडिया की स्थिति के बारे में बात की। अब अगर हम गुजरात और ख़ास तौर पर अहमदाबाद के ऊपर फोकस कर ले, तो यहाँ क्या स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? अहमदाबाद में रेंटल मार्केट आपको कैसा, आपकी इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स आपके पाए हैं आपने किस तरीके का, और यहाँ क्या मुख्य कारण रहे हैं जिसने रेंटल मार्केट को बूस्ट दिया है? देखिए, अहमदाबाद एक इमर्जिंग मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं टॉप इमर्जिंग सिटीज़ की बात करूँ इंडिया में, तो अहमदाबाद इज़ डेफिनिटली वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग सिटीज़। हमारे जो डेटा के हिसाब से जो डिमांड में चेंज आया है, इंक्रीज़ हुआ है अहमदाबाद में, दैट इज़ 30.1% इन द लास्ट क्वार्टर, जो टॉप 5 हाईएस्ट डिमांड ओरिजिनेटिंग एंड डिमांड ग्रोथ सिटीज़ में आता है। रेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो 4% का क्यू ऑन क्यू रेंट चेंज हमें देखने को मिला है, व्हिच इज़ वेरी हाई एज़ कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर सिटीज़। इसके जो की रीज़न्स है, जो मैं बोलना चाहूँगा दर्शकों को, वो ये है कि एक तो अहमदाबाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल हब्स काफ़ी है, और पुराने भी है। जैसे मैं अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आप देखो, आईआईएम अहमदाबाद देखो, तो ऐसे बहुत अच्छे और प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन का माइग्रेशन काफ़ी होता है। सेकेंडली कमर्शियल डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है। द थर्ड रीज़न इज़ जो यहाँ पे में एम्प्लॉयमेंट हब्स है, जहाँ पे जो इस टाइम पे काफ़ी ग्रो कर रहा है या काफ़ी फ़ोकस में है, लाइक गिफ्ट सिटी है, फिर आपका सैटेलाइट जो एरिया है, वहाँ पे पूरा काफ़ी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट हो रहा है। तो भोपाल है, तो ये की एरियाज़ है जिसकी वजह से अहमदाबाद काफ़ी इमर्जिंग एक एक मार्केट है, रेंटल मार्केट है स्पेशली, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं। तो इसके चलते अहमदाबाद को मैं एक इम्पोर्टेंट मार्केट देखता हूँ, रेंटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ઓકે, તો એક રેન્ટલ માર્કેટ માટે, રેન્ટલ પ્રોપર્ટી માટે અમદાવાદ એક ખાસું મહત્વનું શહેર અહીં આગળથી દેખાઈ રહ્યું છે. સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા બધા અહીં આગળ આવી રહ્યા છે ભણવા માટે દેશભરમાંથી, જેમના દ્વારા પણ એક રેન્ટલની ડિમાન્ડ આવતી દેખાઈ રહી છે. અને વ્યવસાય કે પછી નોકરી માટે, રોજગારી માટે આવનારા લોકો પણ અહીં આગળથી રહે છે, તો એમના દ્વારા પણ એક રેન્ટલની ડિમાન્ડ આવતી દેખાઈ રહી છે. અને જો રીતે આપણે વાત કરી, રેન્ટમાં પણ ખાસો એવો વધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે.
तो अभिषेक जी, कुछ एरियाज़ आपने बताए जैसे कि गिफ्ट सिटी, भोपाल, यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आपने रेंटल मार्केट में देखी है। हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि किस एरिया में किस तरीके का रेंट बनता हुआ देख रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा आइडिया दे सकते हैं एरिया वाइज किस तरीके का रेंट अहमदाबाद में चल रहा है? जी। अ, तो हमारा डेटा हमें जिस तरीके का इनसाइट हमें मिला है हमारे डेटा से, जो टॉप 8 लोकेलिटीज़ है अहमदाबाद में, दैट इज़ फर्स्ट इज़ सैटेलाइट एरिया, जहाँ पे 2 बीएचके का एवरेज रेंट जो है वो 20,000 है, 3 बीएचके का 36,000 है। सेकंड इज़ चांदखेड़ा, जिसका 2 बीएचके का एवरेज रेंट इज़ 15,900 एंड 3 बीएचके इज़ 21,500। थर्ड पे आता है साउथ भोपाल, जहाँ पे 21,400 का एवरेज रेंट है 2 बीएचके का, और 3 बीएचके का 27,300 है। फिर आपका आता है शेला, जहाँ पे 20,300 इज़ 2 बीएचके का एवरेज रेंट एंड 26,400 इज़ योर 3 बीएचके रेंट। फिर आपका आता है सरखेज गांधीनगर हाईवे, एसजी हाईवे जिसे कहते हैं, यहाँ पे 2 बीएचके का रेंट आपको एवरेज आपको 21,400 देना पड़ेगा रेंट, और 3 बीएचके इज़ क्लोज टू 33,000। फिर आपका आता है भोपाल एरिया, जहाँ पे 20,300 इज़ योर एवरेज रेंट फॉर 2 बीएचके एंड 34,000 इज़ 3 बीएचके। फिर आपका आता है गोटा, जहाँ पे 2 बीएचके का एवरेज रेंट अगर मैं देखूँ तो 18,200 है और 26,800 है 3 बीएचके का रेंट। सरदार पटेल रिंग रोड, 19,000 इज़ योर एवरेज रेंट फॉर 2 बीएचके एंड 32,000 फॉर 3 बीएचकेस। तो ये की लोकेलिटीज़ है जहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है और રેન્ટલ ગ્રોથ બી રેન્ટ કાફી की, अच्छा है। हाँ। તો આ કી લોકેશન્સ પર કઈ રીતના ભાડા તમને અહીં આગળથી ચૂકવવા પડી શકે છે? 2 બીએચકેના ભાડાની એક સરેરાશ કિંમત અમે અહીં આગળથી આપને દર્શાવી છે. અભિષેકજી આપણી સાથે એમના ડેટા जो છે शेयर અહીં આગળથી કર્યા છે. अभिषेक जी, अहमदाबाद में भी वही ट्रेंड है जो हम पैन इंडिया में देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा डिमांड क्या 2 बीएचके की है, और फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड किस तरीके के ट्रेंड अहमदाबाद में नज़र आए हैं? अहमदाबाद में हमें जो दिखा है वो लार्जर अपार्टमेंट्स के तरफ थोड़ा प्रेफ़रेंस ज़्यादा है। यहाँ पे 3 और 3 प्लस बीएचकेज़ का डिमांड हाई है। इसका रीज़न प्राइमरीली ये है कि अगेन सप्लाई साइड में अगर मैं बात करूँ तो डेवलपर्स यहाँ पे 3 बीएचके और 3 प्लस बीएचके के यूनिट्स ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं। सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा लार्जर अपार्टमेंट्स का है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो डिमांड भी होगा, वो लार्जर अपार्टमेंट्स की तरफ ज़्यादा होगा। और Ahmedabad as compared to some of the other metros like Mumbai, Delhi, Bangalore is affordable. तो जो यहाँ पे लोग नौकरी करने आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं, उनको 3 बीएचके यहाँ पे एक अफोर्डेबल रेट में फिर भी मिल जाता है। जैसे अभी मैंने लोकेलिटीज़ की बात करी तो 30-35,000 में एवरेज आपको 3 बीएचके यहाँ पे मिल जाएगा, जो बाकी शहरों में आपको नहीं मिलता है। इसके चलते यहाँ पे 3 बीएचके का डिमांड हमें क्लोज टू 57% डिमांड जो है वो 3 बीएचके का हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड की बात करूँ तो सेमी फर्निश्ड लाइक अदर सिटीज़ यहाँ पे सेम है। सेमी फर्निश्ड का ट्रेंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, डिमांड सबसे ज़्यादा है। साइज़ वाइज़ देखूँ तो 1000 टू स्क्वायर फीट 1000 टू 1500 स्क्वायर फीट का डिमांड इज़ द हाईएस्ट। एंड 20 टू 30,000 का जो रेंटल ब्रैकेट है, यहाँ पे हमें 46% डिमांड देखने को मिला है। मतलब लोग जो ज़्यादा प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं रेंट के लिए, वो 20 टू 30,000 के रेंज में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। ઓકે, તો અમદાવાદના ટ્રેન્ડની આપણે વાત કરીએ. આ 3 બીએચકેની માંગ અહીં આગળથી વધારે છે અને 20,000 થી 25,000ના ભાડામાં વધારે પ્રોપર્ટી એ ભાડે જતી देखाई रही है. मुंबई का आप हमें थोड़ा समझा सके कि किस तरीके की स्थिति बन रही है रेंटल मार्केट की, मुंबई एमएमआर? जी, मुंबई में भी ग्रोथ है, काफ़ी सस्टेन्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है रेंटल मार्केट में, और इस क्वार्टर भी हमने वही देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% का डिमांड ग्रोथ रहा है। और अगर मैं रेंट की बात करूँ तो 3.8% का रेंटल ग्रोथ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्राइमरी रीज़न्स अगेन अर्बनाइज़ेशन, कमर्शियल हब, फाइनेंशियल कैपिटल है ही मुंबई इंडिया का, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे डिमांड काफ़ी है, प्रोफ़ेशनल्स की तरफ से डिमांड है। बॉलीवुड
इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे करियर बनाने आते हैं बॉलीवुड में। प्लस देयर आर अदर इंडस्ट्रीज़ लाइक डिज़ाइन, फाइनेंस, तो काफ़ी एक आप कह लो इंडस्ट्रियल हब है फॉर मेनी न्यू एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, जिसके चलते मुंबई विल ऑलवेज़ रिमेन अ प्रोमिनेंट रेंटल मार्केट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 बीएचके पहले की तरह अभी भी 2 बीएचके रेंट डिमांड में है। करीबन 40-45% आपका 2 बीएचके की डिमांड है यहाँ पे। और साइज़ वाइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा लोअर सेगमेंट की तरफ डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि रेंट्स यहाँ काफ़ी एक्सॉर्बिटेंट है। अगर मैं एक नॉर्मल 2 बीएचके की बात करूँ, एवरेज यहाँ पे 2 बीएचके का रेंट इज़ क्लोज टू 78,000, व्हिच इज़ हाईएस्ट अमॉन्गस्ट ऑल द मेट्रोज़ इन इंडिया। और 3 बीएचके की बात करूँ तो दैट गोज़ अप टू 1,30,000। इसके चलते जो डिमांड आपका है वो शॉर्टर स्मॉलर अपार्टमेंट्स की तरफ ज़्यादा है। हेंस जो 500 टू 1000 स्क्वायर फीट का जो सेगमेंट है, उसमें हमें 47% डिमांड देखने को मिला है। और जो बीएचके वाइज़ अगर मैं देखूँ तो 2 बीएचके और 1 बीएचके का डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अभिषेक जी, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत ધન્યવાદ, આપ સમય નીકાળકર અમારી સાથે જોડે. તો સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ છતાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના ઘરના ખરીદ વેચાણને લગતા કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય, લીગલ ક્વેશ્ચન હોય તો પણ અમને મોકલો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.